भारत को ये क्या मिल गया? पूरी नदी बनी बैटरी, जापान की पूरी ताकत कैद, अरब देश हुआ बर्बाद, पेट्रोल डीजल और गैस गया तेल लेने, भारत को मिला एक मिट्टी का टुकड़ा। पेट्रोल डीजल गैस और बैटरी सबका बनेगा बाप। अब चीन, अमेरिका, रूस और जापान सभी को करो किनारे, किसी से लेना देना नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब भारत को मिट्टी का एक ऐसा टुकड़ा मिल गया है जो पेट्रोल डीजल गैस यहाँ तक कि बैटरी की भी भरपाई कर देगा। यानी इन सभी का बाप भारत की धरती पर पैदा हो गया है। भारत पेट्रोल डीजल और गैस रूस और अरब देशों से खरीद कर इन्हें बहुत मालामाल कर दिया है। भारत के पैसों से आज ये देश अमीर बने हुए हैं और अपनी मोनोपोली का शिकार बनाते आ रहे हैं। अभी तक भारत छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से लेकर इंजन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड था, क्योंकि इनको बनाने का रॉ मटेरियल भारत के पास मौजूद नहीं था। इसलिए भारत को इन्हें इंपोर्ट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते थे, जिनका कहीं न कहीं इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार की आत्मनिर्भरता की ताकत ने कुदरत को भी पिघला दिया है। आज उसी का नतीजा है कि हमारी धरती ताबड़तोड़ दुर्लभ खजाना उगल रही है। यही नहीं, मोदी सरकार उन सभी कंपनियों को मोटी रकम दे चुकी है ताकि बेशकीमती खजानों की तलाश में कोई अड़चन न आ सके। और यही वजह है कि जेएसआई की टीम और आईआईटी रिसर्चर की मदद से भारत की भूमि के गर्भ में छिपे दुर्लभ खजानों की पहचान हो चुकी है। साथ ही साथ उन्हें निकालने का भी प्रोसेस तेज हो गया है। भारत में तेल, गैस और बैटरी बनाने के रॉ मटेरियल का भंडार पहले से ही मौजूद था, बस कमी थी एडवांस मशीनों की और रिसर्चर की, जिसकी कमी को भारत ने अब पूरा कर लिया है। एक बात और बता दें कि अगर महंगाई सिर पर चढ़कर तांडव न करती तो हमारी अकल ठिकाने न आती और आज भी हम दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहते। भारत की किस्मत इतनी बुलंद है कि आज कुदरत ने हमारा साथ दिया है, तभी तो भारत में तेल के कुएं मिल रहे हैं, गैस के कुएं मिल रहे हैं, सोने के अकूत भंडार मिल रहे हैं, साथ साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कॉपर, यूरेनियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, वेनेडियम और लिथियम मिल रहे हैं, जिनको भारत अभी तक चीन, अमेरिका, रूस और अरब देशों से इंपोर्ट करता था। लेकिन ये तो कुछ नहीं है। लेकिन अब भारत को जो बेशकीमती मेटल मिला है वो इनका भी बाप है, जो इन सब का काम अकेले कर जाएगा। यही वजह है कि इस मेटल को पाने के लिए पूरी दुनिया पागल हो गई है। एलन मस्क से लेकर जापान तक भूचाल आ गया है। अब स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ तक कि एनर्जी सेक्टर, सभी में नई क्रांति आने वाली है और इसका क्रेडिट भारत को मिलने वाला है। तो दोस्तों आगे वीडियो में जानेंगे कि ये कौन सा दुर्लभ खजाना है और कहाँ मिला है, ये एनर्जी सेक्टर में कैसे नई क्रांति लाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों भारतीय रिसर्चर ने एक ऐसे मेटल को खोज निकाला है जिसकी मदद से भारत अगले कई सालों तक अपनी एनर्जी डिमांड को आसानी से पूरा कर सकता है, क्योंकि भारत अभी कुल ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। मिले डेटा के मुताबिक भारत को अगले 70 सालों तक किसी भी एनर्जी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भारत लार्ज क्वांटिटी में पेट्रोल, डीजल या फिर कहें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी का 90% से भी ज्यादा हिस्सा भारत इंपोर्ट करके ही पूरा कर रहा है। लेकिन इस नए मेटल के माध्यम से भारत को क्रूड ऑयल, गैस या फिर लिथियम बैटरीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए, जैसे ही भारत से निकलकर ये खबर सामने आई है, वैसे ही चीन, अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है और ये देश भारत के इस दुर्लभ मेटल पर पैनी नजर रखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भारत की ये खोज चीन, अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों की कई बड़ी इंडस्ट्रीज का आसानी से नामो निशान मिटा सकता है। दरअसल दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ की तरफ से पंजाब में बहने वाली सतलज नदी के अंदर टैटलम रेयर मेटल की खोज की गई है। रियल मेटल्स की बात करें तो उसमें टाइटेनियम, कोबाल्ट, इंडियम, गैलियम और लिथियम जैसे मेटल्स को शामिल किया जाता है, जो एनर्जी डिमांड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर इस्तेमाल की जाती है। लगभग बनने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर टैंटलम का बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है। अगर टैंटलम की बात करें तो ये ग्रे कलर का एक
मेटल है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन प्योर फॉर्म में काफी मुलायम होता है जैसे सोना। इसे किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, लंबे वायर बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे अभी तक का वो एलिमेंट्स माना गया है जिसके ऊपर कोलोजन यानी कि जंग नहीं लगती। इसके अलावा ये मेटल करीब 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बड़ी आसानी से झेल सकता है। इसके ऊपर कई प्रकार के केमिकल्स का रिएक्शन नहीं होता और इस मेटल की तमाम ऐसी खूबियां हैं जो इसे बेहद खास बनाती हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक माना जाए तो प्लेटिनम की जगह टैंटलम का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल प्लांट्स, एरोस्पेस इंडस्ट्री, एरोप्लेन, मिसाइल, बॉयलर्स और टरबाइन में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि पहले से ही टैंटलम का इस्तेमाल बड़े स्केल पर आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने में किया जा रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग में है। नॉर्मली जो कैपेसिटर बनाए जाते हैं उन्हें अलग अलग मटेरियल से तैयार किया जाता है, लेकिन जो भी कैपेसिटर टैंटलम के मटेरियल से तैयार किए जाते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और यही इस मेटल की सबसे बड़ी खासियत है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत के अंदर सुपर कैपेसिटर को डेवलप किया गया था। सुपर कैपेसिटर इतना पावरफुल होता है कि उसको बैटरी से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है और इनका चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल बहुत ज्यादा है और इनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और इन्हें लिथियम आयन बैटरी से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन उस समय जो कैपेसिटर तैयार किए गए थे वो नॉर्मल मटेरियल से तैयार किए गए थे, लेकिन अब अगर टैंटलम का इस्तेमाल कैपेसिटर के अंदर किया जाता है तो कुछ गिने चुने नंबर्स के हिसाब से सीरीज और पैनल्स में लगे हुए कैपेसिटर से भारी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी लगे हुए व्हीकल्स के अंदर और एक व्हीकल्स का माइलेज करीब 450 से 500 किलोमीटर सिंगल चार्ज में निकाला जा सकता है और इसीलिए इस समय इस मेटल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस सतलज रिवर के अंदर इसको पाया गया है वो चाइना से होकर आती है और चाइना के उस जगह से होकर बहती है जहां पर टैंटलम की कई सारी इंडस्ट्रीज हैं। हो सकता है कि ये मेटल्स वहां से आ सकते हैं या फिर हिमालय रीजन से होकर यहाँ पर टैंटलम इस नदी की जो निकलने वाली मिट्टी है वहां पर आ सकता है। और अब यहाँ पर देखना यही होगा कि अगर ये चाइना से पहले मिल रहा है तो भारत शायद इसका ज्यादा बेनिफिट ना ले पाए, लेकिन अगर हिमालय रीजन के बाद ये भारत के अंदर ही निकल रहा है तो भारत इसे आसानी से एक्सट्रैक्ट करके अपने मल्टीपल एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकता है। भारत अपनी कुल जरूरतों का ज्यादातर टैंटलम मेटल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी से इंपोर्ट करता है। प्रेजेंट टाइम में टैंटलम का ग्लोबल मार्केट वैल्यू 322 मिलियन US$ का है। बताया जा रहा है कि 4.9% ग्रोथ के साथ 2033 तक इसकी ग्लोबल मार्केट वैल्यू 519 मिलियन US$ पहुंच सकती है। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सब सस्ती हो जाएंगी, गरीब से गरीब इंसान भी इन्हें खरीद सकेगा। भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी क्योंकि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तो दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द माइनिंग करके टैंटलम को निकालना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।